ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी घर आ रखे हैं। पहाड़ बहुत ठंडा हो रहा है और नीचे वो गार्ड है जहाँ पे भूत चिपटते हैं। देखो पानी की आवाज़ अगर आ रही होगी तो कहीं ऊपर से ही वो है। यहाँ से एक बार नीचे गए ना तो दिखेंगे भी नहीं कहाँ को गए। और हम लोग भी आज ही पहुँचे हैं। रास्ते में मेरा कोई मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर यार मन कर गया अब क्योंकि ऐसे ऐसे बता रहे हैं ना पापा लोग चीज़ें। वो पीछे पापा और चाचा आ रहे हैं। अभी बूबू बता रहे थे बाघ अभी एक हफ्ते पहले की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बाघ ले गया हमारी बकरी। एक बकरी बाघ को कुर्बान हो गई। हाँ, यहाँ पता ही नहीं चला, कह रहे थे एकदम से आया एकदम से लेकर चला गया। यहाँ ऐसे शिकार करते हैं बाघ। वो रहा एक मोबाइल टावर, पर तब भी सिग्नल नहीं आते इतने अच्छे यहाँ। रास्ता तो बहुत अच्छा ही हो रखा है। ये देखो, देखना कहीं पॉज वॉज करके भूत ना दिख जाए। ये कहीं कह रहा हूँ सही में चिपट गया तो पता चल जाएगा। वो देखो व्यू, ये इतना बड़ा पहाड़ है। वो अब ठंडा होते जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना। है। वो जो दिख रहा है वो छत जैसी, 5 साल बाद वही करना। वो बनाई है क्रियाक्रम वालों के लिए। नीचे गार्ड में जाना पड़ता था तो इसलिए एक तो वो बनाई है और एक अभी ऊपर दिखाऊंगा। जा रहे हैं भाई साहब, इतनी तो नहीं फूल रही पर फिर भी फूल रही है सांस। बोलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। अभी यहाँ से लेके वहाँ तक अपना हुआ कह रहे हैं। बहुत ज़मीन है भाई यहाँ पे, पर सारी इधर उधर हो रखी है। वही बात ही कर रहे हैं अभी पापा और चाचू पीछे। ज़मीन है हमारी यहाँ से वहाँ तक। कहाँ मिलती है वो ज़मीनें, बहुत पुरानी छोड़ रखी हैं तो छूटी गई हैं। वो देखो वो दिखा रहा था मैं, वो दिख रहा है वो वहाँ थे और एक ये था और यहाँ ये पानी है। ये देखो ऐसी हवा चल रही है ना यहाँ पे, ठंडी ठंडी मज़े आ रहे हैं। बहुत टाइम के बाद आए हैं हम लोग यहाँ पे और ठंडी में तो पहली बार आ रहे हैं, तो अभी पता चलेगा रात में। अभी तो शाम को कुछ भी नहीं है, रात में बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। ऐसा रास्ता बहुत ख़राब है। ये देखो यहाँ पे भी पानी वानी है, पत्थर एकदम चुभने वाले हैं। और यहाँ पे मैं ये छपरी चप्पलों में आया हूँ, फिसलेंगे पैर, सीधा जाऊँगा नीचे, वहाँ फिर मिलूँगा भी नहीं। हाथ एकदम मस्त हो रखे हैं, ठंडे ठंडे। भाई साहब ये रात में तो बिल्कुल नहीं आ सकते इस रास्ते से, यहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी रात में अगर थोड़ा भी अंधेरा होते हुए आए। कुछ है नहीं, लाइट पानी कुछ नहीं है यहाँ। यही पानी जा रहा है आगे आगे वो नाली में जो मैंने वीडियो बनाई है। ये आ तो बहुत पीछे से रहा है, ऊपर से पता नहीं, पर यही पानी जा रहे हैं वहाँ नाली वो वहाँ पे भी। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आगे जाके। वो वहाँ पे भी यही वाला पानी जमा हो रहा है वहाँ पे भी। तो चाचा वही बता रहे हैं कि ये गांव से बिल्कुल ये जंगल हुआ पूरा, और जंगल की बदौलत ही पानी आ रहा है पूरे गांव में। अभी थोड़ा ना आएगा बाग भाई, ये पेड़ तो है इसके यहाँ भूत का ही लग रहा है बिल्कुल। हाँ, यहाँ से आता है ऐसा पूरा व्यू। वो वहाँ से बचना होते हुए पहाड़ी के पीछे गाँव है हमारा। मतलब मेरा बैल सबसे वो था भी, मतलब मेरे पापा ने बड़े था, खाना चाहिए उनको लेकिन वो सबसे टॉप पे जाता था। और यहाँ से हम पेड़ वेड़ काट के इसके पीछे और बहुत बड़ा जंगल है इन पहाड़ियों के पीछे। हाँ, तो वो मलदेसिया बोलते हैं, इसी के पीछे रहते हैं ना। इसी पे पूरा हिमालय दिखता है इससे पीछे तो। वो सब तो ठीक है, पर ये पेड़ कैसा लग रहा है भाई साहब। नहीं यहाँ मेरी इस पेड़ से नजर नहीं हट रही। और यहाँ के लोग इतना डरते भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ के लोग आना जाना कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे माँ को मानते हैं। तो माँ का वो पीछे वहाँ ऊपर मंदिर भी बना रखा है। वही बता रहे थे चाचा अभी, वो जो पेड़ दिखाया मैंने पीछे, उस पेड़ के पास था पहले, फिर वो पेड़ के पीछे वहाँ पीछे बना दिया, पता नहीं क्यों। तो बस वही रक्षा करती है इस गाँव की। और यहाँ बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम अगर पूजा करते हो ना उनकी, किसी के कुछ बस की नहीं होगी। फिर आवाज़ सुन रहे हो? जो मेरे पापा के बूबू, मतलब मेरे पापा के दादाजी, वहाँ पीछे आते थे गाय भैंसे चराने, और उन्हें कुत्ता पाल रखा था, जो यहाँ बोलते हैं ना भोटिया कुत्ते, वो पाल रखा था उनने। और उसको छाछ पिलाते थे। वो सीधा सीधा बाघ से भी भिड़ सकते हैं। पिटबुल विटबुल तो फिर कुछ नहीं हुआ इनके सामने। वो पहाड़ में ही जिंदा रहते हैं क्योंकि उनको ठंडी चाहिए होती है। वो हम लोग खटीमा रहते हैं, खटीमा भी नहीं जी पाएंगे। अब मैंने पता नहीं रिकॉर्डिंग सुनी तो नहीं है, पर हाँपने की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। भाई यहाँ चल ही नहीं सकते, बहुत ऊपर नीचे रास्ता। अभी तो थोड़ा आराम है क्योंकि नीचे को जा रहे हैं, ऊपर को चढ़ते टाइम पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मत ही पूछो। अच्छा अब ये बताओ, ऐसे रास्ते में तुम रात में आ पाओगे? हैं, कोई अच्छा भला इंसान भी नहीं आ पाएगा। मैं तो नहीं आ पाऊँगा भाई। पर स्टिल
अभी भी लोग आते हैं इस रास्ते से रात वात में। खैर अब तो इतना नहीं आते होंगे, मैंने बताया था ना मानते हैं देवताओं को। इसको डर लग रहा है, इधर देख, देख ही नहीं रही, इसको डर लग रहा है। बाकी ये नीचे ना ये वैसा है, पैर फिसला तो फिसलते हुए ही जाएंगे, जुगाड़ बना रखा है। और हम लोग भी पानी पीते थे यहाँ पे, प्योर पानी एकदम। हाँ एकदम शुद्ध पानी है। वो पहाड़ों से निकल रहा वो है। कहाँ से निकलेगा वो पता ही नहीं है कि कहाँ से, हम लोग को भी मालूम नहीं है, मतलब एकदम शुद्ध पानी। एक मैं पहले मैं नीचे उतर जाता हूँ भाई साहब, नीचे ही चक दूंगा। वो वाला टावर, पहला BSNL का टावर। अरे यार फ़ोन में 6% बैटरी बाकी है, पता नहीं कब तक चलता है फ़ोन, देखता हूँ। और खाली यहाँ मेरे को चपका दिया कि छल बलने लगता है छल। अब इतना तुम रोज़ ऊपर नीचे कर लो तो जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट वैसे ही अंदर चले जाएगा और सांस की बीमारी कुछ नहीं भाई साहब, स्टेमिना, अंधा स्टेमिना आएगा तुम्हारे पास। ये देखो ऐसे हम ड्राइंग में बनाते हैं ना पहाड़, वैसे यहाँ सामने पहाड़ लाइव दिख रहे हैं हमको। अरे वही गांव, ये अलग गांव है, हमारा गांव भी आएगा यहाँ से, इधर को जाके हमारा गांव है। ये देखो ये पानी है जो ये मैंने ऊपर दिखाया था ना, वहीं से आ रहा है पानी। ये देखो पूरा वो ऊपर से आ रहा है, वो देखो, ये देखो मेरी बकरी। हाय। तो ये घर था हमारा पुराना वाला, जहाँ अभी हम रह रहे हैं वो तो बाद में बना, पर ये असली घर है पुराना वाला, सबसे पुराना घर है ये। अभी यहाँ पे गाय बकरी रखते हैं। ये है पूरा गांव। अभी यहाँ से दिखेगा सब कुछ अच्छा, क्योंकि अभी तो लाइट जलाई नहीं है ना, कुछ लोगों ने ही जलाई है। वो देखो व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। फिर जाएंगे वहाँ से, रोड से तो सीधा सीधा ही पड़ता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर व्यू देखो भाई सब मज़ा आ रहे हैं देख के। अभी वहाँ पिथौरागढ़ है, जब वो 1-2 लाइट दिखे फिर रात में सुंदर लगेगा। एक तो दिवाली है, सारी लाइट वाइट जलाएंगे। मम्मी की तो हालत ख़राब हो रही है ठंडे से। हम लोग तो इतना अभी चल लिया है ना, तो इसलिए इतना ठंडा नहीं लग रहा। अभी बैठेंगे थोड़ी देर, आराम करेंगे, तब मज़े आएंगे। हाँ हम लोग जिस दिन पहले दिन आए थे यहाँ, तो रात में खाना पीना खाया, ऐसे यहीं खेत में बाघ आ गया था। हम लोग बाहर बैठे हुए, कुत्ते भौंक रहे हैं इधर उधर के, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे बाघ आया है। फिर हम लोग भागे यहाँ से उठ के। पंजों की ऐसे आवाज़ आ रही थी, जैसे सीमेंट के इसमें बाघ पंजे चल रहा था ना आंगन में हमारे, उसमें कुकरिया बाघ होते हैं, कुत्ते बकरी इन्हीं को मारते हैं, भैंस को भी नहीं मारते। यार घर पहुँच के थोड़ा सा बनाया था मैगी वैगी, क्योंकि भूख लग गई थी। सुबह ब्रेकफास्ट किया था हमने रास्ते में कहीं, तो खाया पिया, और बाहर तो अंधेरा भी हो गया है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ। और थोड़ा सा और थोड़ी देर के बाद ऊपर जाऊंगा छत में, फिर दिखाऊंगा क्या व्यू दिखता है वहाँ से। और यहाँ तो भाई लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं ना, मत ही पूछो। अभी मैं पिछले बार आया था जब घर बन गया था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे। तो 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, मैंने बोला चलो एक बार ऊपर घूम के आते हैं। देखा तो भाई सब सारे घरों की लाइट बंद हो गई यहाँ। वो खाना पीना खा के सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह उठ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, काम धाम तो रहता नहीं है। तो चलो ऊपर चलते हैं, पहले मैं टोपी वोपी लेता हूँ, उसके बाद जाएंगे। थोड़ा छोटा टोपी का ही लेंगे। बाघ तो नहीं है, अंधेरा ही हो रहा है पूरा। ये तो हमारी इसकी वजह से रोशनी हो रही है। वो देखो पूरा पिथौरागढ़, ऊपर जाके दिखा, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है पूरा पिथौरागढ़ दिवाली के टाइम पे। और ये गांव हमारा देखो, ये देखो, ये दिवाली की वजह से इतना उजाला हो रहा है यहाँ पे, वरना 7 साढ़े 7 बजे तो पूरा अंधेरा हो जाता है। भाई हालत ख़राब हो रही है, ठंडा बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ठंडा हो रहा है। और यहाँ वैसे सही में मतलब मजाक लग रहा होगा, पर यहाँ सही में बाघ का डर होता है। क्या पता कहीं नीचे मेरी बातें सुन रहा हो, मजाक कर रहा हूँ। इतना भी नहीं, इतने रोड के पास रहते हैं ना हम लोग, ये रोड है यहाँ पे, तो नीचे इतना डर नहीं है, ऊपर को थोड़ा डर रहता है क्योंकि जंगल के पास हुए घर, इसलिए। और वो देखो वो पीछे पूरा पिथौरागढ़ है। तो खाने की तैयारी हो रही है अभी हमारे, ये कद्दू की सब्जी है, और अभी यहाँ तड़का लग रहा है और रोटी बनाएंगे। और ठंडी में तो मज़ा भी आता है। तो आज का शेफ मैं हूँ। सब्जी तो बना ही लेता हूँ, बस रोटी बनानी नहीं आती है, क्योंकि वो इंडिया का नक्शा बन जाता है। ये किचन है हमारी, ठीक है। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है, ये सामने, ये जो नीचे तो खेत है, वो सामने वहाँ घर है दूर दूर तक। हम लोगों का 10 लोगों का परिवार है, अगर वो किसी के घर जाएंगे हम 10 लोग, तो भाई उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए घर बनाया था दादाजी ने। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रहने तो बहुत कम ही आते हैं, पर 6 महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं। बेसिकली ये बनाया इसलिए ताकि अगर हम यहाँ पहाड़ में पूजा देने आए तो यहाँ पे रहेंगे, भले 1-2 दिन जितने भी रहते हैं। अपना घर रहता है ना, तो ऐसा रहता है कि किसी को हम टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि भाई 10 लोग किसी के घर जाएंगे एकदम से, तो उसको तो टेंशन ही होगी। और खाना पीना हम लोग जब राशन अपने साथ ही ले आते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती।
और घर का टूर मैं कल लूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा कुछ कंटेंट तो रहे कल के लिए भी तो कल घर का टूर कल दूँगा। पराठा तो चल गया पर कोई नहीं, ये सब्जी है और गरम गरम पराठे, इसको ऐसे रख देते हैं। अब ठीक है, और ये थे चलाए थे हम पुणे से। टाइम तो अभी 9:15 हो रहा है पर खा लेते हैं, खा के मिलता हूँ। खाना पीना हो गया है, पेट एकदम फुल भी हो गया और पराठे रात में ज़्यादा ही खा लिए। अब सुबह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय।